अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, गैलप की एक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ये कहना है कि पाकिस्तान में जो आमदन है अवाम की वो बेहतर हुई है। एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं खुद हैरान हुआ जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी। उसमें ये लिखा हुआ था कि आमदन तो बढ़ी है लेकिन अखराजात भी बढ़ गए हैं और जो अवाम का गुजारा नहीं हो रहा उसकी बड़ी वजह यही है कि अखराजात पे काबू नहीं पाया जा रहा। उसमें एक रीजन जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी है, साथ ही साथ जो महंगाई बढ़ रही है उसने अवाम की कमर तोड़ दी है। इसमें किस हद तक हकीकत है अवाम से बात करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि सच क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि पिछले अगर 5 सालों में कंपैरिजन किया जाए, मुझे नहीं पता आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं। सही है। अगर फर्ज किया आप पिछले 3 सालों से कर रहे हैं तो 2 सालों में आपकी जो आमदनी है वो बढ़ी है या कम हुई है? यार आमदनी देखा जाए तो एवरेज ईयर ठीक चल रहा है सिस्टम उस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि कारोबारी हालात तो ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा डाउन हुए हुए हैं। लेकिन आमदनी बढ़ी है या कम हुई है? क्योंकि यार, गैलप कहता है कि अवाम की आमदन बढ़ी है अच्छा, लेकिन खर्चे जो हैं वो भी साथ में बढ़े हैं। खर्चे बिल्कुल ऐसे ही है। उस लिहाज से देखा जाए तो खर्चों के लिहाज से आमदनी बढ़ी है, लेकिन खर्चों के लिहाज से सेविंग्स नहीं है। ठीक है, लेकिन आमदनी बढ़ी है। आमदनी बढ़ी है, ठीक है, पहले अगर कहीं पे आप 1 लाख 2 लाख रुपया कमाते थे तो आप 3 लाख कमाते हैं, ऐसे ही है। लेकिन खर्चे अब आपके 4 लाख के खर्चे हैं। 4 लाख के हैं। ठीक है, तो इसमें किसका कसूर है जी? हमारा कसूर है, अवाम की जो ख्वाहिशात हैं वो बढ़ गई हैं, फिर कोई और मसला? नहीं, इसमें कसूर हमारा भी है। एक तो हमने ख्वाहिशात अपनी बढ़ा ली हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें अब महंगाई ज़्यादा लगने लग गई है। महंगाई तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ख्वाहिशात भी बढ़ गई हैं। ऐसा ही ठीक है, अगर हम अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल, आज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पुराने टाइम में जो लोग थे ना, उनकी 800 तनख्वाह अगर थी, 500 तनख्वाह थी, तो उनका घर उसमें भी चलता था। ठीक है, अब के टाइम में अगर उसी बंदे, हाँ जी, और अब के टाइम में अगर लाख रुपए तनख्वाह है ना उसकी, तो उसका गुजारा नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि उसकी ख्वाहिशात, जब आपके पास पैसे आते हैं ना, तो अपनी ख्वाहिशात को आप उसके मुताबिक बढ़ा देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। उसकी वजह से फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। ठीक हो गया सर, कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है आपके मुताबिक? कंट्रोल ये अब अपने आप पे डिपेंड करता है, आपके घर पे डिपेंड करता है कि आप घर को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर एक वही बात है, इंसान अगर एक 800 सैलरी ले रहा है, ठीक है, मंथली, तो उसको चाहिए कि उसी दायरे में रहे ना वो। ठीक है, अगर अब एक चीज है, एक 800 का उसकी सैलरी 800 ही है, लेकिन मोबाइल उसके पास लाख रुपए का होगा। ऐसा ही है, ठीक है, तो ये चीजें कंट्रोल हम नहीं करनी है ना, खुद से करनी है। चादर दे के पाँव फैलाएं। चादर दे के पाँव फैलाएं। ठीक हो गया जी। कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कितने अरसे से लगा रहे हैं ये 3-4 साल से लगा रहे हैं। 3-4 साल से लगा रहे हैं। मुझे बताएं, इन 3-4 सालों में आपकी आमदन कम हुई है या आमदन बढ़ी है? ना कम हुई है ना ज्यादा हुई है। आमदन बढ़ी नहीं है आपकी? नहीं, जितनी थी उतनी ही है, उतनी है, लेकिन अखराजात बढ़ गए हैं। अखराजात बढ़ गए। ठीक है, तो कारोबार कैसा है? कारोबार शुक्र अल्लाह का, शुक्र है, चलता है, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है, निजाम आपका चला रहा है। चला रहा है। ठीक है, यानी आपका जहाँ पे था वहीं पे है वहीं कारोबार। पे है, माशाअल्लाह। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं भाई? भाई ज्वेलरी का काम, ज्वेलरी का काम करते हैं। गोल्ड में करते हैं या सिल्वर में करते हैं, क्या करते हैं? सिल्वर में। सिल्वर में करते हैं। ठीक ठीक, जबरदस्त यार। तो आमदन बढ़ी है आजकल या कम हुई है? कम ही हो गई है महंगाई के हिसाब से। नहीं, महंगाई के हिसाब से नहीं, जो कमाते थे जी, वो कमाना उतना ही है या उससे ज्यादा हुआ है? यानी 2 लाख कमाते थे तो 3 कमाते हैं या नहीं, 2.25 कमाते हैं? वो से नीचे आ गया है, लोगों के अखराजात नहीं है। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कितने अरसे से भाई ये काम कर रहे हैं? तकरीबन हो गए 8-10 साल हो गए सर। 8-10 साल हो गए। मुझे ये बताएं, पिछले 2-3 सालों में आपकी आमदन बढ़ी है या कम हुई है? ज़ाहिर है मुल्क के हालात के हिसाब से सब आमदन कम ही हुई है। नहीं, एक तो ये है ना कि अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं, महंगाई ज्यादा हो गई है। महंगाई ज्यादा हो गई सर। ठीक है, लेकिन आमदन जो है वो जिधर थी उधर ही है या थोड़ा सा बेहतर हुई है? आमदन बल्कि नीचे हो गई है सर। आमदन बल्कि नीचे हो गई है सर, अखराजात बढ़ गया। कितने फीसद नीचे हुई है, आप क्या कहेंगे? तकरीबन काफी फीसद हुई है सर। अच्छा, काफी फीसद महंगाई हुई के है। हिसाब से काफी फीसद नीचे हुई है। ठीक है, यानी महंगाई के, अगर महंगाई को हम साथ में रखें तो जी, तब हुई है, तब हुई है। अदरवाइज इधर थी उधर ही है। उधर ही है तकरीबन, बेसिकली जैसा निजाम चल रहा है वही चल रहा है। अच्छा, जैसा था वैसा ही है, वैसा ही उधर ही निजाम है। चल रहा है, मुझसे ठीक बड़ा है, कोई अच्छा इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? हम इसलिए निकले हैं ताकि जो कारोबारी अफराद हैं, जी जी जो बेसिकली अपना काम चलाते जी, जी, हैं, जी, जिस जी, तरह सर। आप कर रहे हैं जी, जी, यहाँ सर। पे, आप सेल्फ सफिशिएंट है ना, आप किसी जी, जी, बिल्कुल की सर। नौकरी नहीं कर रहे, आप जी, छोटे जी। कारोबार से अपना छोटे घर चला रहे जी हैं। जी सर।
ठीक है, तो कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? आपको क्या लगता है इस चीज को ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं? ज्यादा बेहतर यही है सर, महंगाई को कम किया जाए तो हर चीज, हर इंसान खुश हो जाएगा। ठीक है, अगर जी, जी। हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल कंट्रोल करे करे, जी, तकरीबन सब कुछ ही बेहतर हो जाएगा। हर ठीक है, हर कितने इंसान खुश हो फीसद, जाएगा। मतलब थोड़ी सी भी अगर कंट्रोल हो तो कंट्रोल हालात हालात बहुत बहुत बेहतर हो जाएंगे। जाएंगे सर। ठीक है, अभी हुकूमत जो ये जो छोटे छोटे इकदाम करती है कि कहीं ना कहीं रिलीफ दे दिया या किसी एक चीज में दे दिया, उससे कोई फर्क पड़ता है आप लोगों को? उससे यार वो तो मामूली से उससे फर्क पड़ता है, मतलब क्या उससे कोई खास कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या फर्क पड़ना सर। ठीक है, लेकिन आप ये कहते हैं कि अगर ओवरऑल रिलीफ दिया जाए तो उसमें फर्क जी, जी, पड़ेगा, उसमें क्योंकि क्या आमदन जो है वो आमदन बेहतर है। बेहतर होगी सर जी। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे सर, खैरियत से हैं? ठीक है, आप क्या ठीक-ठाक करते हैं जी? मैं जी नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं। सर ये बताएं कि पिछले 2-3 सालों में आपकी जो सैलरी है जितनी थी उतनी ही है या बढ़ी है? कम ही हुई है जी, कम क्योंकि हुई है? कारोबार है कोई नहीं। अच्छा, कैटरिंग वालों के साथ काम करता हूँ, एक दिन होता है, 6 दिन आराम होता है। ठीक 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 ठीक। तो आप केटरिंग का जो काम करते हैं उसमें भी अब जवाल है? जवाल बहुत सख्त है, जब से वंडिश हुई है और ज्यादा जवाल आ गया। ठीक हो गया। अच्छा सर, इस चीज को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? आपका क्या, आपकी यही क्या है सोच जी, हर चीज सस्ती करे, कहते हैं कंट्रोल है हर चीज के ऊपर। किस चीज पे कंट्रोल है? आटा वो महंगा, चीनी वो महंगी, घी वो महंगा, नमक वो महंगा, किस चीज पे कंट्रोल सर करेंगे? गुजारा कैसे करते हैं? मतलब निजाम जिंदगी जो है उसको आप मल्टीपल इनकम से चलाते हैं, यानी आपका कोई और काम भी है? नहीं जी, इससे उधार पकड़ लिया, उससे उधार पकड़ के गुजारा कर लेते हैं, आते हैं तो दे के फिर अच्छा ठीक है, यानी इसी तरीके से निजाम जिंदगी चल रही है। ठीक हो गया जी। पिछले 5 सालों में अच्छा साल कौन सा था पिछले तकरीबन आमदन के लिहाज से? हाँ, आमदन के लिहाज से पिछले 2-3 साल अच्छे थे। ये जो साल 2 साल है ना, ये थोड़े से यानी कि स्लो हो गए हैं बहुत ज़्यादा। थोड़े से स्लो हुए हैं। इसमें क्या स्लो हुआ है? आमदन स्लो हुई है या कोई और मसला? कस्टमर वगैरह की वो कमी हो गई है। अभी जो हमसे प्लेट लेकर जाते थे वो 2-3 लेके जाते थे, वो अब 1 ले जाते हैं। कहते हैं कि यार घर के खर्चात और बिजली को भी देखना है हमने। अच्छा, तो वो यानी ये है कि आमदन आपकी कम हुई है। कम हुई है। अच्छा, अगर महंगाई को देखा जाए और आमदन भी कम हुई है तो फिर अखराजात जो हैं और इस कारोबार को चलाने का सिलसिला कैसे चलता है? बस अल्लाह चला रहा है, बाकी तो किसी पे उम्मीद तो नहीं है। कोई सजेशन जी? मैं ये पूछ रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे जो छोटे कारोबार वाले हैं, कैसे एक शख्स जो नौकरी भी नहीं करता या वो अपना छोटा कारोबार चला रहा है, उसको आजकल मसाइल हैं, कैसे अपना घर चला सकता है? इस चीज को कैसे बेहतर कर सकता है? आजकल बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बिजली जो है ना वो हमें बहुत। ठीक है, तो बेहतर कैसे करते हैं, चला कैसे रहे हैं? बस ये बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह है, वो चला रहा है। बाकी जिसका यकीन अल्लाह पर है ना, तो उसका निज़ाम चल रहा है। क्योंकि जिसका यकीन है, ये मैं किसी को भी नहीं कहना चाह रहा, ठीक है, जिसका यकीन किसी इंसान पर है ना, तो वो रो ही रहा है। जिसका यकीन अल्लाह पर है तो उसको रिज़्क भी मिल रहा है, उसको खाना भी 3 टाइम ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह से मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हाँ, आपका अल्लाह ताला निजाम इसी इनकम में बरकत डाल देगा। हाँ जी। बाकी ठीक है। निज़ाम दुनिया का चल ही रहा है। अभी माशाल्लाह 25-26 साल एज हो गई है, ठीक है, कभी परेशानियों का सामना नहीं आया। तो ना तो कभी ये था कि यार ये लेकर आना है, ये लेकर आना है। बस जब से ये रोले डले हैं तो तब से पता चला है कि महंगाई क्या होती है, क्या नहीं होती। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? मैं क्रॉकरी का काम करता हूँ। क्रॉकरी का काम करते हैं। कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं 15 साल से काम करता 15 साल से कर रहे हैं। यार 15 सालों में कौन सा साल जो है, अगर देखा जाए, 15 छोड़ दें, पिछले 5 सालों में आमदन के लिहाज से बेहतर साल रहा है? हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का पहले से बेहतरी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले नहीं था, चलो अब कारोबार में थोड़ी सी बेहतरी है। अच्छा, कारोबार बेहतर हुआ शुक्र है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कितने फीसद बेहतर हुआ? भाईजान इस टाइम देखा जाए 40% काम की बेहतरी है। अब आगे के बाद रमज़ान आ रहा है और बेहतर हो जाएगा, अल्लाह की मेहरबानी है। शादी ब्याह का सीज़न भी है इस टाइम देखा जाए तो, ठीक है ना। आगे रमज़ान में फिर चहल पहल हो जाती है, मामलात हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ईद के बाद फिर शादियाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक अभी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पहले से बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, अगर बेहतरी है कारोबार में तो लोग फिर ये क्यों कहते हैं कि गुजारा नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल है? ये हमारे लोगों की आदत बन गई है, मजबूरी है, सारी बात है। अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह पाक खिला के भेजता है, भूखा नहीं भेजता घर। ठीक हम है। लोगों की एक आदत है, हम कहते हैं काम नहीं है, काम नहीं है, तभी रोजगार कारोबार खत्म हो जाता है लोगों का। है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कमा के लेके जाते हैं, किसी का कोई कर्जा नहीं है, कोई मामलात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लेके जाते हैं बाज़ारों के। लोगों को हम ये कहेंगे जी काम नहीं है, ये देखिए अभी भी आपके सामने बाजार के चहल पहल है, अब ये दुकानें चढ़ी हैं, पैसे हैं तो कारोबार है ना।
ऐसा ही है, जाहिर बात है। पैसे ना हो तो फिर तो कारोबार जाहिर ना बात है हो। कारोबार ना, फिर जाहिर बात है कहेंगे जी कारोबार नहीं है, ये हो गया, भूखे मर गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेशुमार तो काम है। सर ये कहते हैं कि 30% रह गया है, पहले कारोबार जितना हुआ करता था अब उतना नहीं है। बस झूठ बोलने की लोगों की आदत बन गई है। मुसलमान लोग हैं ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र करना चाहिए। कारोबार पहले से बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है। अच्छा गैलप का एक सर्वे है, वो ये कहता है कि आमदन तो बहुत बेहतर हुई है आवाम की, माशाल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ अखराजात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। जाहिर बात है खर्चे हमने खुद बढ़ाए हैं, पहले खर्चे नहीं थे। अब जाहिर बात है वक्त के हिसाब से अब 2026 चल रहा है, ठीक है। पहले के में और अब में जाहिर बात है हम लोगों ने अपनी चीज़ें जो है ना मजबूरी वो खुद बढ़ा दी है। पहले खर्चे होते थे 5,000 10,000, अब 50,000 रुपये। हमारे अपने मसाइल खुद बढ़ गए ना, हमने खुद बढ़ाए हैं। पहले ये चीज़ें तो नहीं थी, जो पहन लिया जो खा लिया। अब जाहिर बात है पहले छोटा गोश्त नहीं था, बड़ा गोश्त नहीं था, ये चीज़ें लोग जो था खा लेते। अब हमने कहते हैं जी छोटा गोश्त ही खाना है, मुर्गियों को नहीं खाना। हमने अपने खर्चे खुद बढ़ाए हैं भाई। ठीक है, वो ये जो है ये फीड खाती है या हमें सुस्त करती है, कायल करती है, ठीक है। आप छोटा गोश्त खाओगे तो आप ठीक रहोगे, अच्छा है, ठीक है। फिर उसकी स्ट्रगल में आप लगते हो, फिर बड़ा उसके बाद गोश्त खाएंगे, बड़े में बीमारी है, मुर्गी में बीमारी है भाईजान। जिसमें चीज़ बीमारी होती है ना, सबसे ज़्यादा मुर्गी बिकती है इधर। ये बाहर जाके चेक कर लें, आपको सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी का सामने छोटे गोश्त की दुकान में, बड़े गोश्त की हर बंदा लेके रात को 5 किलो 10 किलो लेके जाता है। दुकानें बंद करते हैं, जाहिर बात है किसी के पास पैसे हैं तो ले गए। हम कहेंगे हम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, खा पी के सोते हैं रात को। ठीक है। अच्छा सर, तो ये जो हालात हैं इनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि आप देखा जाए तो अखराजात बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। आने वाले और वक्त में आमदन आपको खुद जो है वो जाहिर सी बात है कि वहीं पे है तकरीबन जहाँ पे थी। अगर आप कह लें 30-40% बेहतर भी हुई है, तो अखराजात जो हैं वो 40% नहीं तो 200% बढ़ गए हैं। अखराजात जो हैं, आपको मोबाइल में पैकेजेस भी चाहिए, आपको मोबाइल में अच्छी बेहतर सर्विस भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपने बेहतरीन खाना पीना है, उठना बैठना है, आपको बड़ा घर चाहिए, बिल्कुल उसमें आपको जो कलर चाहिए, पहले सादा रंग मार के अंदर घर में रह लेते थे, अब आपको डिस्टेम्पर भी चाहिए, वेदर शील्ड भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल उसके अलावा हमने- आपने कोई भी चीज करनी है तो आपको वो अच्छी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हम और- कहेंगे ये जो काम हाँ, हो रहा है ना, हम तो जाहिर बात है अच्छी से अच्छी चीज़ लगाएं, हल्की नहीं लगानी चाहिए। नहीं जाहिर तो बात आप सोशल मीडिया को देख रहे हैं, ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। बिल्कुल। अब मैं जानवर लेके आता हूँ ना, मैं कहूँगा लाख रुपए का लिया है, हाँ। अंकल ने 1.5 लाख का लिया है, वो कहेगा मैं मुकाबलेबाजी में। ये चीज़ें मुकाबलेबाजी में आ गई है। ये चीज़ें अल्लाह पाक की पाक देनी होती है ना कुर्बानी की नज़र पे, तो इंसान को ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। आपने छोटा लिया है बड़ा लिया, कबूलियत करने मेरे रब की ज़ात है, ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को दिखाना तो है अभी नहीं मोती है। बाजार चले जाए रश है, बाड़े में चले रश है, सब्जी मंडी में। पहले के हालात में और अब के हालात में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे आने वाला और मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा पहले बाज़ारों के अंदर आपको पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, अब ज़ाहिर बात है मरीम नवाज पंजाब के अंदर काम करा रही है, ठीक हो गया। आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आएगा तरक्याती काम हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है। बाज़ जगह पे गलत भी है, हम उनको कहेंगे गलत है। अब लोगों के चलान होते हैं, हम उनको कहते हैं गलत है। जो चीज़ें अच्छी हैं लोगों ने जो नहीं, कब्जे किए, चलान तो इसलिए होते हैं ना भाईजान के अब वन वे पे जा रहे हो तो चलान नहीं करेंगे तो अपना भी नुकसान करोगे, बिल्कुल। अगले का अब भी नुकसान करोगे। एडमेंट नहीं पहना होगा, देखें ये चीज़ें आपके लिए बेहतरी हैं। कल को एक्सीडेंट होता है, किसी के दिमाग पे लगती है, इंसान को 100 मामलात है। हर चीज़ देखनी चाहिए इंसान को, वो अपनी जगह ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे सलाम। चाचू? खैरियत से हैं? अल्लाह ठीक करम ठाक है? करम। क्या करते हैं चाचू? कुछ नहीं, फारिग कुछ भी नहीं कुछ करते। नहीं, अल्लाह फारिग। का नाम। चाचू ये बताएं कि अवाम के अखराजात बढ़े हैं या कम हुए? आवाम के खराजात बढ़ गए हैं, ऐसी खराज बढ़ गया, ऐसी कारोबार चल रहा है। अल्लाह का बड़ा करम है, इस हुकूमत का आई है ना, इंशाल्लाह काम भी चल रहा है और खर्चे भी ज्यादा हो रहे हैं। हुकूमत के अलावा बात करें तो ये बताएं कि एक आम आदमी, जी जी एक आम आदमी, उसके अखराजात जो आज से 2 साल 3 साल 5 साल पहले थे, जी जी अभी ज्यादा हुए हैं। अब ज्यादा हो गया खर्चे, क्यों ज्यादा हुए? ज्यादा हो गए। जैसे आमदनी का रास्ता है वैसे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, यानी आमदन बढ़ रही है, बढ़ रही है, ऐसे खर्चे तो हो रहे खर्चे हैं। ज्यादा हो रहे हैं और खर्चे खर्चे ज्यादा। बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। ज्यादा बढ़ा दिया, हम ठीक है, लोगों ने इसको बढ़ा, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हम लोगों ने बढ़ाया ना। ठीक है, नहीं, हम लोगों ने बढ़ाए। अगर आप कंट्रोल करें अपना खर्चे होगा। मरीम नवाज ने पंजाब के अंदर सख्ती की है 1 डिश पे। मैं कहता हूँ गरीब बंदा जो है ना, सोने को भी छोड़े, रोटी को छोड़े, 1 बड़ा डिश। फायदा है one dish बात से ये जी, देखें अवाम सख्ती हो रही, को। 10 बजे बंद हुई तो होटल 1 डिश की गरीब बंदे की पसली है। 1 डिश की है ना तो अमीर बंदा बताऊंगा डिशें बढ़ा देता है, वो गरीब बेचारा मारा जाता ऐसा ही है। है। इस देखो दिखावे वाला काम रह गया। अमीर बंदे के पास पैसे है, गरीब के पास पैसे नहीं है, वो बेचारा कहता है यार चलो 4 सूट में दे के सादगी से शादी कर ले, 1 डिश ठीक है। ये हकीकत बात है, पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए 1 डिश और ये अमल दरामद होना चाहिए। हम इसको कहेंगे अच्छी बात है, ज़ाहिर बात है। अगर इसकी वजह से जो अमीर के पास रुपये हैं वो गरीब बेचारा मर जाता है। हम इसको कहेंगे बहुत अच्छी बात है और आगे से ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए। ये जेज़ वगैरह सोना वगैरह लोगों के मसाइल नहीं है। देखें जो चीज़ अच्छी है वो हम उसको तारीफ़ करेंगे,
ठीक है, अल्लाह का बेहतर है इंशाल्लाह, और आपको बेहतरी की तरफ होगा। अभी मुल्की हालात आपके सामने हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हालात बेहतरी की तरफ हालात जा बेहतरी की रहे तरफ जा हैं। रहे हैं इंशाल्लाह। पहले से आपको नजर आएगा जो पीछे बैठे हुए थे, से बहुत बेहतर पीछे इमरान खान बहुत बैठा, बेहतर हो रहा उसका दौर में और है। अब आपके दौर में। बेहतरी की हालत जा रहे हैं इंशाल्लाह, और आगे बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। चाचू, अखराजात को कैसे कंट्रोल करें थे? अखराजात को हम खुद कंट्रोल करेंगे, हुकूमत नहीं कर सकती। ठीक है, हमने खुद बढ़ाए हैं खर्चात, ठीक है। हुकूमत तो नहीं बढ़ाए, हमने खुद करे। अगर आप 1000 रुपये कमाते हैं तो 2000 का खर्चा है, अब उसे कंट्रोल अपने आप करना है, हमने करना है, हुकूमत ने नहीं करना। क्या करते हैं आप? ये चावल कहता हूँ, जी, दुकानदारी है चावल। अच्छा, दुकानदारी है, जबरदस्त। ये बताएं जी कि पिछले 2-3 सालों में आमदन बढ़ी है या कम हुई है? महंगाई ज्यादा है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, बहुत मुश्किल से कंट्रोल हो। ठीक है, यानी आमदन बढ़ी है, कम नहीं, हुई है क्योंकि अखराजात आमदन- बढ़े हैं ना। अखराजात बढ़े, आमदन कम हो रही है। अखराजात बढ़े हैं और आमदन भी कम हुई है, या आमदन उतनी है जितनी? नहीं, आमदन कम हो रही है। अच्छा, कम हो रही है। कम किस हो रही चीज का काम है आपका? मेरा कॉस्मेटिक्स का काम कॉस्मेटिक्स का काम है। जी। तो आप कॉस्मेटिक्स को ही नहीं खरीदता? बहुत कम। बहुत कम खरीदते हैं बहुत आप। वो कहते हैं कि अपना निजाम ही चलाएं। बाद वो पेट पालने की कोशिश कर रहा है, हर बंदा गरीब है, वो कहता है सबसे पहले रोटी को तरजीह दें। ठीक है, अब रोटी भी पूरी करनी मुश्किल है हर बंदे के लिए। ऐसा ही है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अखराजात जो हैं ये क्यों बढ़े हैं? क्योंकि मेन असल महंगाई वजह तो देखो, अखराजात है ना। आटा हम खरीदते थे 50 रुपए kg, ठीक है, अब हम 140 kg खरीद रहे हैं। ठीक है, अब 3 गुना बढ़ चुका है। ऑयल खरीदते थे हम 250 300, वो भी अब 4+ है। ठीक है, हाँ जी, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। दूध हम खरीदते थे 60-70 रुपए, अब वो ठीक है। 220 210 में आ रहा है। यानी कि जो हम खर्चा करते थे महीने का 30,000 रुपया, अब वो 60,000 रुपये जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डबल। अच्छा, ये यानी बेसिक चीजों के अखराजात हैं। हाँ, हमने जो खुद भी बढ़ाए हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने खुद पाली हुई हैं, जैसे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। गरीब तबका कोई भी अपनी रोटी नहीं पाता। मोबाइल हो गया। देखो, पहले रोटी में हम सेवर फूड जाके खाते थे, यशी करते थे कुछ, अब वो तक भी हमने छोड़ दिया। सिंपल यानी कि हम खुराक खा रहे हैं, ठीक है। वो जो है ये सब पहले दौर में कर रहे थे हम। अब तो मेरी 50 एज है। अच्छा जी, जब हम जवान थे, खर्चे हम कर रहे थे, हम सोचते थे कि हम 10-10 घरों का खर्चा पाल सकते हैं। अब हमारा अपना एक घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो चुका है। ठीक है। उस टाइम पे अखराजात भी कम थे। नहीं नहीं, महंगाई कम थी, रेशो कम थी महंगाई की। देखो, अच्छा। हम दिहाड़ी लगाते थे 1,000 रुपये की उस टाइम, ठीक है, तो खर्चा हमारा 500 में हो जाता था, 500 में बच जाता था एक्स्ट्रा। गैलप का एक रिपोर्ट आई है, वो ये कहता है कि लोगों की जो आमदन है वो बढ़ी है, लेकिन उनके अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि उनकी आमदन उनको सपोर्ट नहीं कर रही। वो तो लो तबके को पता है ना, हम लोगों को पता है कि हमारे पे क्या बीत रही है। ठीक है। वो जो जिसके पास पैसा है उसको क्या परवाह, जिसकी आमदनी लाखों में आती है उसको तो फर्क कोई नहीं। उसके लिए 20-30 हज़ार 40 हज़ार अगर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, उसके लिए फर्क कोई नहीं। लेकिन एक मजदूर तबका जो कि 50,000 महीने की अर्निंग कर रहा है, जी, वो 50,000 के बजाय 70, 60, 70 पे जाता है हर महीने, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से ठीक है। और वो कर्ज पे जाता है उल्टा। कर्ज पे जाता है। भाई ये बताएं, पिछले 2 सालों में आपकी आमदन बढ़ी है या कम हुई है? कम हुई है उस्ताद जी। कम हुई है। क्या करते हैं आप? मैं फ्रूट बेचता हूँ। फ्रूट बेचते हैं? हाँ जी जी, फ्रूट ठीक है। दिहाड़ी कितनी लगा लेते हैं? दाढ़ी तकरीबन पहले ज़्यादा बनते थे, 2 साल से पहले 3,000 2,000 2500 इस तरह बनते थे। अभी जो है ना मंडी में फ्रूट भी महंगा हो गया, सब चीज़ें जो है ना महंगाई पे है उस्ताद जी। अच्छा, अब सब चीजें महंगी होती जा रही हाँ, है। ठीक महंगे है। हो जाते हैं। अखराजात बढ़े हैं या आमदन कम हुई है? अखराजात बढ़ी हुई है, आमदन वही है उस्ताद जी। अखराजात बढ़ी हुई, महंगाई आमदन वही है। हाँ जी जी। ठीक है। अगर 2 साल पहले 2,000 कमाते थे, अभी भी 2,000 कमाते अभी हैं। भी 2,000 कमाते हैं, लेकिन अखराजात बढ़ी हुई है ना। महंगाई अखराजात है। कैसे बढ़े हैं? अखराजात महंगाई की वजह से बढ़ी है। बस जब पहले आटा 2,000 पे मिलता था, अभी वो 3,200 रुपये KPK में, यहाँ पे 2,800 रुपये 20 किलो का थैला मिल रहा है। इस तरह बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि कुछ ख्वाहिशात तो हमारी अपनी भी है ना, कि हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं निज़ाम को। पहले सादी जिंदगी होती थी, अब वो सादी जिंदगी नहीं रही। बस यही मामला हम हुकूमत अपील करता है कि ये चीज़ जो है ना, महंगाई इनका काम है, वो कंट्रोल करेंगे तो हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो फिर आवाम खुश हो जाएगी ना। अल्लाह करे, अल्लाह करे। अल्लाह करे। थैंक यू। क्या करते हैं प्यारे भाई? मेरा स्टॉल है लेडी स्वेटर का। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ये बताएं जी, पिछले 4-5 सालों में कौन सा साल बेहतरीन साल था आमदन को लेके, कारोबार को लेके? तकरीबन 2 साल पहले ठीक था। अभी जब से ये हुकूमत आई है, इन लोगों ने इतनी महंगाई कर दिया है,
अब वही है तकरीबन, मतलब कि अब जिस तरह एक हम लोग काम कर रहे हैं लेडीज स्वेटर का, वही हम लोग जो बेच रहे हैं 15 पिछले साल यही 1000 रुपये की थी, अभी इस साल हम वही 1500 रुपये की, और कस्टमर की इतनी गुंजाइश नहीं है, रेंज नहीं है। जो बंदा 50,000 महीना कमा रहा था वही कमा रहा है, लेकिन अखराजात इतने हैं कि लोग खुद से नहीं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा भाई, क्या वजह है, अखराजात बढ़ गए हैं या आमदन कम हुई है? आमदन वही है, अखराजात बढ़ गए हैं। आमदन हुई है महंगाई या है। आमदन इम्प्रूव हुई है? आमदन तो अच्छी नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल कि वही उसी तरह ही है, क्योंकि देखो हमारा काम है कस्टमर्स के साथ, जब उनके पास होगा उनकी जेब में वो भी आएंगे बाजार में ऑलरेडी। ठीक है, 2 साल पहले भी आप 2 लाख कमाते थे, अभी भी 2 लाख वही कमाते हैं। कमा, लेकिन महंगाई ज्यादा है, ठीक वो है। एक चीज़ों के रेट वही बढ़ गए हैं, ठीक है, आमदन वही है, तो इस वजह से कस्टमर्स की वो पहुंच में नहीं अच्छा, एक सर्वे है वो ये कहता है कि लोगों की आमदन जो है वो बढ़ी है, लेकिन अखराजात इतने ज्यादा हैं। कुछ ऐसे अखराजात हैं जो उनके अपने बनाए हुए हैं, ठीक है, यानी ख्वाहिशात बढ़ गई हैं। आजकल लोगों मोबाइल फोन्स हैं, पैकेजेस हैं, इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं है, फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, एक शख्स ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, हम इसको बेहतर कर सकते हैं। अब एक चीज़ है, देखें, एक मोबाइल पैकेज है, वो तो हर बंदे की ज़रूरत है, ठीक है, हर बंदे की ज़रूरत है। नेट नहीं भी होगा आजकल, एक कॉल तो हर बंदे की ज़रूरत है। वो पैकेज जो 200 रुपये का था अभी वो 300 रुपये का, 400 रुपये का हुआ है। इस तरह अखराजात बढ़ गए, ठीक है, और ये हुकूमत को चाहिए कि मतलब थोड़ा सा आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें, थोड़ा सा। इन लोगों ने ज़्यादा जोर दिया हुआ है मेट्रोज बनाने पे और ये चीज़ों पे, ये आवाम को थोड़ा रिलीफ दें। जिस तरह ये दुकानों पे जाते हैं, रेट है, दुकान एक चीज़ है, एक चीज़ का एक रेट मुकर्रर है, वो दुकानदार उस रेट पे वो चीज़ नहीं बेच रहा है, ठीक है। इस तरह ये जो हमारे लोग हैं ना, आम जो हमारी तरह गरीब तक है, इस तरह ये लोग ज़्यादा मारा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे चाचू, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चाचू कितने अरसे से स्टॉल है? ये तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हैं। अच्छा, जबरदस्त जी। अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो आमदन को लेके बेहतरीन साल कौन सा साल रहा है? पिछला साल ठीक था, इस साल तो जरा तोड़ पान जो ना हो रहे ना, उसकी वजह से फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, उसकी वजह से फर्क पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब जगह जगह टोए गड्ढे डाले हैं, ठीक है, उसकी वजह से फर्क पड़ा है। हाँ, ठीक है, आमदन जो है वो उतनी ही है या आमदन में फर्क पड़ा है? आमदन में फर्क पड़ा ना जरा, या अखराजात बढ़ गए हैं? अखराजात तो वही हैं, बल्कि दुकानदार कम ही करता है कि किसी तरीके से मेंटेन हो जाए, किसी तरीके से मेंटेन हो जाए। लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि अखराजात बढ़ गए, हम लोगों की ख्वाहिशात बढ़ गई, बहुत सारी चीजें हम एक्स्ट्रा करते हैं, जो पहले सादी जिंदगी होती थी वो सादी जिंदगी नहीं रही। अब भी उसी के अंदर मैं कोशिश करता हूँ पर्दा रहे, सफेद पोशी रहे, ठीक है, कि वक्त सफेद पोशी में अच्छा इज्जत के साथ गुजर जाए, लेकिन ये है कि फिर भी मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है। ठीक हो गया। कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है चाचू, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है अपने अखराजात और अपनी आमदन को? यार ये साफ सुथरे रोड हो जाए ना तो अच्छा जो है ना निज़ाम जो है ना हो जाएगा। नहीं तो आप देखो हर वक्त इधर रश, कोई पुलिस खड़ी नहीं होती, कोई ट्रैफिक कोई नहीं इधर होता। ये चौक है, यहाँ पर जो है ना ये बेहम एक भी गलत आ जाएगा ना ट्रैफिक बिल्कुल जैम हो जाएगी, फिर घाट खड़ा नहीं होता। ठीक है, यानी यहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेट होनी चाहिए ताकि लोग पैदल भी आ सके आसानी से। बिल्कुल, एक ट्रैफिक का बंदा लाजमी इधर खड़ा हो। ठीक हो गया चाचू, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है, क्या करते हैं सर? मैं बाइक चलाता हूँ सर। जबरदस्त जी। मुझे ये बताएं, पिछले 2 सालों में आपकी आमदन कम हुई है या बढ़ी है? आमदन कम हुई है, अखराजात बढ़ गए हैं, महंगाई ने तोड़ दिया कमर। अखराजात बढ़ गए हैं। अखराजात जो हैं वो महंगाई की वजह से बढ़े हैं या महंगाई की वजह से और अपनी जो महंगाई की वजह से बढ़ सर, गई है? महंगाई की वजह से जी, महंगाई की वजह से। क्या मेन चीज है जो इफेक्ट करती है जी, जिसका सबसे ज्यादा असर है? बात है, ये महंगाई का ही ज्यादा असर है, क्योंकि हर चीज जो है वो गरीब की पहुंच से बाहर है। जैसे आप इन बेचारे का इंटरव्यू ले रहे थे तो मैं कहती हूँ उनका लेना। रिसेंटली अब जैसे मरियम नवाज के बेटे की शादी हुई है तो उन्होंने हमें सबको वो पैगाम दिया हुआ है कि 1 डिश होनी चाहिए, लेकिन उनसे पूछा जाए कि उनके अपने बेटे की शादी में कितने लवाजमात थे तो फिर उन्होंने भी 1 डिश किया था, प्रॉपर वीडियो बनाई है और फिर नहीं भाई, हमने तो जैसे फेसबुक पे देखा है वैसा नहीं था। अच्छा, हमने तो जो सोशल मीडिया पे देखा है वैसा नहीं था। आप सबसे पहले जरा उनके वो लिबास वगैरह चेक करें। हाँ, वो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मुल्क जो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, जिसमें एक गरीब आदमी का, एक आम आदमी का, वहाँ पे जो रूलिंग एलीट है वो इतने ज्यादा खर्चे करे। मिडिल क्लास तबका और गरीब घराने की बच्चियां ये चीजें देखती हैं तो जाहिर बात है उन पे बहुत असर होता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। और आपको लगता नहीं है कि सोशल मीडिया का हमारे अखराजात बढ़ने में बहुत बड़ा किरदार है?
बिल्कुल है क्योंकि जाहिर बात है बच्चे या घराने के अफराद जो कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने क्या कहते हैं जज्बात पे काबू पा लेते हैं और कुछ के जज्बात जो है वो कंट्रोल से बाहर होते हैं, फिर बच्चे वैसी ही फरमाइशें हमसे करते हैं और फिर वो अखराजात बढ़ाती हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक सर कोई एक ऐसा शख्स है, ठीक है, जो अफोर्ड ही 20-30 हजार रुपए का फोन कर सकता है, लेकिन जब वो देखता है कि मेरे आसपास के लोगों के पास जो हैं वो अच्छे मोबाइल फोन्स हैं, वो आउटिंग्स कर रहे हैं, वो खा पी रहे हैं, खास तौर पे सोशल मीडिया ने कनेक्ट कर दिया हर किसी को जी, दो के ऐसा नहीं है असल में ये सब हो रहा होता है, लेकिन वो क्योंकि सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहे होते हैं, अदरवाइज तो हर कोई शायद 80% लोग जो है वो सफेद पोशी कर रहे हैं। उन्होंने बनाई होती है ना कि वो क्या कहते हैं व्लॉग सवाल ये है ना, ये चीजें हमारी अगर बस से बाहर होती है ना तो ये फिर हम जैसे लोगों के लिए एंजाइटी, डिप्रेशन और इन चीजों का बाइस बनती है। एग्जैक्टली, ये एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ तभी तो जाती है हमारे ना। माशरे में आप देखें ना एंजाइटी डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, स्पेशल मिडिल क्लास तबके में, गरीब तबके में, इन चीजों में ये चीजें बहुत बढ़ रही हैं। और फिर लोग जाहिर बात है जब अपनी ख्वाहिशात पे काबू नहीं पा सकते हैं तो ज्यादातर लोग जो है जाहिर बात है वो देखते हैं कि हालांकि वो आर्टिफिशियल है सब, चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। हमारे माशरे में ना बेचैनी बहुत बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं कि कैसा चल रहा है कारोबार, बिजनेस कैसा है? सर कारोबार के हालात तो एज यूजुअल पूरे पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, आपको पता है। कारोबार वैसे इस टाइम बहुत अच्छा होता है लेकिन उस तरह से नहीं है, अभी पोजीशन में नहीं है। अच्छा, जिस तरह हुआ करता था। हाँ, उस तरह से अब नहीं है सर। ठीक है, अगर हम देखें पिछले 2-3 साल वो बेहतर थे या अभी जो हालात चल रहे हैं वो बेहतर है? हाँ नहीं, 2-3 साल तो बहुत अच्छे थे सर, बहुत बेहतर था काम। इस टाइम तो माशाल्लाह रश होता था, रोड बिल्कुल ब्लॉक होता था। आप देख सकते हैं इस टाइम बहुत इजीली लोग वॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि राजा बाजार बंद हुआ है, आपको पता है, उसकी ट्रैफिक का लोड भी सारा इस पर आ गया है। उसके अलावा किताबों की कुछ अगर बात की जाए तो किताबों की प्राइसेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं इस टाइम, तो इस हवाले से ओवरऑल जो है ना बहुत मुश्किल हुआ है कारोबार, ओवरऑल बिजनेस इफेक्ट। ठीक है। अच्छा सर, गैलप का एक सर्वे है, जी जी, वो आया, उसने ये बताया कि अवाम की आमदन जो है वो बेहतर हुई है। आमदन पहले से बेहतर हुई है अगर पिछले 2-3 साल को देखा जाए, क्योंकि हम प्रैक्टिकली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आमदन बेहतर हुई है या नहीं हुई। सर नहीं, हमें तो नहीं ऐसा नजर आ रहा, हमारा तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस ठीक है, यानी अगर पिछले 3 साल आपने 1 लाख रुपया कमाया है तो इस साल जो लास्ट ईयर था आपने उसमें कम कमाया? बिल्कुल सर, कम कमाया और खर्चे ज्यादा किए। ठीक है, नहीं खर्चे तो उन्होंने यही बात की है, जो सर्वे है उसने बेसिकली ये बात की है कि अवाम की आमदन तो बेहतर हुई है लेकिन अखराजात इतने बढ़ गए कि वो कंट्रोल ही नहीं हो सर। ऐसे ही है, देखे ना, जिंदगी की जो जरूरत है कमा के किधर लगाता है इंसान, अपने पेट के लिए, खाना, रोटी, आटा, हर चीज ये महंगी है, तो उसी लिहाज से फिर देखे जाए तो एक्सपेंस ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियली हमारी क्रिएटेड है या हम लोगों ने खुद बनाया है, या फिर कुछ चीजें जो हैं वो ओवरऑल हालात के साथ आई हुई हैं और कुछ हमारी अपनी है? सर नहीं, मेरे ख्याल से रियासत का ज्यादा इसमें रोल आता है कि उसे चाहिए कि थोड़ा रिलीफ दे कारोबार। ओवरऑल कारोबार आप देख सकते हैं, गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। ठीक है, जिसने शादी करनी है वो इतना महंगा गोल्ड तो नहीं ले सकता ना, अब गरीब बंदा, उसने शादी करनी है, डिमांड होती है 2 तोले सोना, वो नहीं बना सकता। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये तो बड़ा छोटे से लेवल पे, गोल्ड बहुत एक पीक लेवल का बिजनेस है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से कारोबार इस टाइम जो है महंगा हो गया, महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा सर, अब इस महंगाई के दौर में कैसे चला जा सकता है? और अगर ये देखा जाए ओवरऑल महंगाई भी है और आपने अपना बिजनेस और कारोबार भी चलाना है, साथ में वही अखराजात जो कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव भी हैं, यानी कि हम सोशल मीडिया या मीडिया को देख के या आवाम को अपने आसपास देख के मुकाबले में जनरली आ जाते हैं। सर उसके लिए देखा जाए तो बुनियादी तौर पे हमारी जो है ना, हम झूठ बोलेंगे, चीज़ महंगी बेचेंगे, हमारा जो कस्टमर होगा वो ज़ाहिर सी बात है अल्टरनेटली उसको जो है महंगी चीज़ मिलेगी। तो हम अपने अखराजात इसलिए पूरे कर सकते हैं कि कस्टमर को हम रिलीफ नहीं देंगे, तो हम फिर डिस्काउंट कम कर देते हैं अपने अखराजात पूरे करने के लिए। तो ओवरऑल जो है निचका जो मिडिल क्लास है वो उसके लिए नुकसान है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर, खैरियत से, ठीक ठाक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि पिछले 2-3 सालों में आमदन बेहतर हुई है या कम हुई है? नहीं, इनकम रेशियो मेरे हिसाब से बड़ी तो नहीं है। बड़ी नहीं है, सैलरीज बेहतर नहीं हुई, बिजनेसेस बेहतर नहीं हुए समहाउ? नहीं, आपका जो पैसा है वो रोल नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, रियल एस्टेट जो है वो बिल्कुल इस वक्त क्रैश कर चुकी है। बिल्कुल, वो तो डेड है। तो इसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी जो इसके अंदर इन्वेस्ट करता है और फिर वो पैसा आगे जो है आम आवाम, मेरे पास भी आता है, आपके पास भी आता है, सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पैसा रोल नहीं हो रहा। ठीक हो रहा है, ठीक ठीक ठीक। आप ये कह रहे हैं कि यानी रोल नहीं हो रहा और अवाम जो है उसके थ्रू अर्न नहीं कर रही। एग्जैक्टली, मनी रोलिंग होगी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा आप अर्न करोगे ना। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ वो एक सेक्टर नहीं है सर,
यानी अगर आप रियल स्टेट की बात कर रहे हैं और रियल स्टेट से आप ये कह रहे हैं कि रियल स्टेट सेक्टर में जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वो तो एक आर्टिफिशियल बबल था जो कि लास्ट 3-4 इयर्स में बना, जहां पे नेचुरली प्राइसेस ने, रेट्स ने एडजस्ट होना था, वो कहीं ना कहीं आके एडजस्ट हो गए। अब एंड यूजर्स जो हैं वो उसमें इन्वेस्ट करके अपने काम की जो रैंडम रेट्स हैं उन पे चीजें उठा रहे हैं, उस पे घर भी बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। वो तो जहां पे आना था वो वहीं पे आ गया, वो तो आर्टिफिशियल बबल था ना, वो खत्म हो गया। मैं रैंडम इनकम्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या छोटा बिजनेस कर रहे हैं, आप खुद भी कोई जॉब या बिजनेस करते होंगे, ठीक है, तो वो कंपैरेटिवली 3-4 साल में बेहतर नहीं हुआ, इनकम आपकी ज्यादा हुई लेकिन साथ में अखराजात बढ़ गए। अखराजात बड़े कौन से हैं? अखराजात वो नहीं है जो मेरे रूटीन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अखराजात आपके टैक्सेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, ठीक है। आपके टैक्स रेट्स इस वक्त बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, उसकी वजह से अगर मेरी इनकम में कोई रेज आया भी था, ठीक है, तो वो कट डाउन हो गया उससे, ठीक हो गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि टैक्सेस ने जो है बेसिकली अपना इफेक्ट किया, उस रेस को कट डाउन कर दिया ना, उसको वहीं बैलेंस कर दिया। अच्छा ठीक है, अब ये बताएं सर कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि एक जानिब हम लोग ये देखते हैं कि लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो बहुत बेहतर हुआ है अवाम का, अवाम की ख्वाहिशात भी बढ़ी हैं विद टाइम, ठीक है, और सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं एक रोल बीच में रहा है जिसने जो यंगस्टर्स हैं, इवन यंगस्टर्स क्या जो अपने टीन्स हैं, यंगस्टर्स के बाद जो कहीं ना कहीं बुढ़ापे और यंगस्टर्स के बीच वाली जनरेशन है, वो भी उससे आप कह लें कि मिलेनियल्स और वो भी सारे इफेक्ट हुए। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो भी एक रोल है, किरदार है उस चीज का? नहीं, आपने भी सवाल, तो पहला आपका सवाल ये था कि इसको अब हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं एक्सपेंसेस को, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि टैक्स रेट्स चूंकि बहुत ज्यादा हो गए हैं, टैक्स स्लैब्स हाई हो चुके हैं, जिसकी वजह से अगर मेरी इनकम में रेज लगा तो वो कट डाउन भी हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना है तो डेफिनेटली आपने टैक्स रेट को डाउन करना है, ठीक है, ठीक है। अब आप दूसरी तरफ आ जाते हैं, बेसिक नीड्स में आप आ जाते हैं, जैसे कि आपका ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, बिजली के बिल होते हैं, और आपके दूसरे अखराजात जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, वहाँ पे भी टैक्सेस की रेशियो कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से ये अब टैक्स रेट्स अगर कम होंगे, टैक्स स्लैब्स डाउन होंगे, तो इसको कंट्रोल ऐसे किया जा सकता है, हमारी ऑटोमेटिकली आप हो जाएगी वापस रेज, यानी इसको कंट्रोल ऐसे किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए कहीं ना कहीं, और आवाम के साथ मिलकर चलना चाहिए, टैक्स जो रेट्स हैं उनको कम करे, थोड़ा कम करे, तो ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। हमारा अपना जो किरदार है, मैं उसकी बात कर रहा था, थर्ड क्वेश्चन मेरा यही था, ठीक है। जो मेरा मेन क्वेश्चन था वो ये कि हम लोगों की ख्वाहिशात बढ़ गई, हमसे पहले के लोग बहुत सिंपल लाइफ गुजारते थे, अच्छी जिंदगी गुजारते थे, हेल्दी जिंदगी गुजारते थे, लेकिन सिंपल लाइफ गुजारते थे और उनका निजाम चलता था, सही है। लेकिन अब हमारी ख्वाहिशात जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, हमारे अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा ही है, उसमें बहुत बड़ा किरदार है इनका। अगर हम टैक्सेस से ज्यादा अपनी ख्वाहिशात की बात करें, आर्टिफिशियल नीड्स बढ़ती जा रही हैं, एग्जैक्टली, आर्टिफिशियल नीड्स, एग्जैक्टली, सही है, ठीक है। तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल नीड्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखें, अगर आप अब आप उसको कंट्रोल करने पे नहीं है, लेकिन आप ये कहते हैं कि हम टैक्सेस कट करें, आप अपनी आपकी आर्टिफिशियल नीड पूरी हो रही है जी। जब आप कर रहे हैं तो मैं आपको देखूंगा तो मेरा भी जी चाहेगा ना, ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं हर शख्स अपनी आर्टिफिशियल नीड्स को कट करता है, कंपटीशन कर रहा है वो, एक्चुअली, ठीक है, कंपटीशन नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी आर्टिफिशियल नीड्स को देखें, अपनी जरूरत या अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको चलाएं, ठीक है, जिसमें आपकी सफेद पोशी या आपकी फेस सेविंग रहे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। कंपटीशन कट डाउन कर लें बस आप। अगर मैं आपको देख के अपने आप को जो है वो अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डालूंगा तो ऑफ कोर्स वो गलत करूंगा मैं। मेरा ख्याल ये है कि मुझे अपने ऊपर थोड़ी सी नजरसानी भी करनी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? हम ये बस छोटे मोटे काम करते हैं जी। ठीक हो गया, कितने साल से कर रहे हैं? ये तकरीबन 9-10 साल हो गए। 9-10 साल हो गए हैं। पिछले 5 सालों में कौन सा साल बेहतरीन साल रहा आमदन को लेके? यार 2-3-4 सालों से पहले बेहतर था, अब बिल्कुल कम नहीं है, अब बिल्कुल खत्म हुआ है, काम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वजह क्या है काम नहीं है? बस क्या कह सकता हूँ जी। ठीक है, मतलब आमदन जो है जितनी पहले हुआ करती थी अब उतनी ही है या उससे कम है? नहीं, इससे बहुत कम है जी, ना होने के बराबर है। ठीक है, यानी अगर फर्ज किया आप 1 लाख रुपया महीने का कमाते थे, आप अभी भी 1 लाख ही कमाते हैं? अभी 10,000 भी नहीं कमा सकता। अच्छा, यानी आमदन भी कम हुई है या अखराजात बढ़े हैं? नहीं, अखराजात वही है, आमदन कम हुआ है, काम ही नहीं है, काम का सूरत हाल नहीं है। अखराजात बढ़े नहीं है? अखराजात तो बढ़े तो काम ही नहीं है, तो फिर किधर जाइए बंदा। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? क्या करते हैं आप?
मैं जो कुरान पाक की शॉप है उधर सेल मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त जी। मुझे ये बताएं, पिछले 1-2 सालों में आमदन बढ़ी या कम हुई? अल्हम्दुलिल्लाह काम में फ़र्क पड़ा भी है और बस दरमियाना काम जा रहे हैं। दरमियाना काम जा रहा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खर्चे बढ़े हैं, अखराजात बढ़े हैं या आमदन कम हुई है? बस अखराजात आपको पता है जिस तरह बढ़ते हैं खर्चे भी उसी तरह होते हैं। ठीक है, अखराजात बढ़ेंगे उस हिसाब से खर्चे भी ज़्यादा होते रहेंगे। ठीक है। तो आमदन जो है उसके मुताबिक नहीं है। उसके मुताबिक नहीं जा रही, ठीक है, यानी वो कम है। वो उस तरह मेंटेन नहीं है, लेकिन- लेकिन अखराजात ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी आमदन मेंटेन्ड है। मेंटेन है, यानी जितनी हुआ करती थी उतनी ही है, हमारे अपने अखराजात बढ़ अखराजात गए। ज़्यादा हो गए। वजह क्या है, अखराजात क्यों बढ़े हैं? बस माशी हालात आपको सामने ही है, जिस तरह सिचुएशन जा रही है, ठीक है, मुल्क के हालात जिस तरह जा रहे हैं वैसे ही उस हिसाब से अखराजात भी हो रहे हैं। ठीक है। या फिर हमारी अपनी जो पर्सनल ख्वाहिशात हैं वो बढ़ी ख्वाहिशात हैं। भी बढ़ रही हैं, यही समझ लें आप, ख्वाहिशात बढ़ रही हैं। ऐसा ही है। ठीक हो गया। इसको कंट्रोल किया जा सकता है? जी कंट्रोल तो किया जा सकता है, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, कैसे? कंट्रोल बस अपने आप को जितनी आमदनी हो उस हिसाब से अखराजात हो ना, अपने जिस तरह आपको पता है कि चादर जितनी हो उतने करने चाहिए खर्चे, तो बस इसी मुताबिक अखराजात कंट्रोल कर सकते हैं हम, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक खर्चे हम करें। ठीक हो गया जी, अपनी आमदन के मुताबिक अपनी खर्चे। आमदन के मुताबिक। ठीक है, ख्वाहिशात के मुताबिक करेंगे तो तबाही हो बहुत जाएगी। तो भाई आपके सामने ही है। ठीक है जी, जी। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जॉब करते हैं, जी, जी। शॉप पे जॉब करते जी, जी। हैं? ठीक हो गया भाई। कैसा है कारोबार? नॉर्मल ही है, नॉर्मली है? बहुत नॉर्मल normal किसको है। कहते हैं आप? यानी पहले तो बेहतर था, ठीक है, 2015, 16, 17 तक, ठीक है। उसके बाद जो है ना कारोबारी लिहाज से देखा जाए बहुत कम हो गया। पिछले 5 सालों में बेहतरीन साल कौन सा था? पिछले 2017, 18 17 तक सही था, 18 के बाद कम होना शुरू हो गया। 18 के बाद कम 18 होना के बाद। शुरू हो गया। अब अगर पहले आप 2-3 लाख रुपया फर्ज किया कमाते थे, जी जी, अब आप 3 ही कमाते हैं या नहीं कम नहीं कमाते नहीं, हैं? कम। जहाँ पर पहले 3 कमाते थे अब वहाँ पर हम लाख कमा रहे हैं, ये समझे। ठीक है, ये लाख आप अखराजात के साथ मिला के लगा रहे हैं या अखराजात अलग है? नहीं, अखराजात वो जाहिर सी बात है अलग होंगे ना, जो अपने अब ये चीज़ हम बेचते हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले हम 500 की बेचते थे, अब 300 की बड़ी मुश्किल से बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है महंगाई हो गई है और गाहक पैसे नहीं भरता, गाहक पैसे भरेगा तो यानी इस चीज़ के पैसे भरेगा तो पैसे आएंगे ना। ऐसा ही जब है। जाहिर सी बात है 100% में से 50% गाहक दे जाता है तो 50% हमें नुकसान भी है, जिस तरह पहले 100% कमाई थी अब वो नहीं है। ठीक है, यानी अब आप ये कह रहे हैं कि आपका जो काम है वो स्लो हुआ है। जी जी, बहुत स्लो हुआ है। क्या वजह है? ख्वाहिशात बढ़ गई हैं? ख्वाहिशात नहीं, महंगाई बहुत होगी ना। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप हैं, आपके पास पैसे होंगे तो चीज़ खरीदेंगे ना, हाँ जी। ठीक है। पहले यानी ये था कि 100 रुपए में 2-3 चीज़ें आ जाती थी, अब 1000 रुपए लेके जाए ना मार्केट में एक ही चीज़ आ जाती है। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फर्ज किया आपके पास जो चीजें हैं वो डेकोर की हैं, जी जी सही है, एक्स्ट्राज में आती हैं अगर नॉर्मल लाइफ की बात की जी जाए, जी, ठीक है, ख्वाहिशात में ही आ जाती बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। ठीक है, अखराजात में ही आ जाती हैं, ठीक है। ऐसा ही है, ठीक है। नीड नहीं है ना कि ये नहीं किया तो जिंदा नहीं जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है। ऐसे खाने पीने वाली जो चीजें हैं वो वो हमारी ये उसे नीड हट के ही है, है। नेसेसिटी है, जी वो जी नीड है, हमारी जरूरत है, जी ये उससे जी, हट के है। हट के। लेकिन अगर हम वही चीजों को पूरा करें जो हमारी जरूरत है, जी, पुराने जी। वक्तों में लोग सादा जिंदगी सादा गुजारते थे, जिंदगी, बिल्कुल जो कमाते थे उसमें भी चीजें पूरी होती थी। लेकिन अब जिस तरह आपके पास मेहंदी का सामान भी पड़ा हुआ है, जी जी, मेहंदी से पहले मायूं, मायूं के बाद शहंदी, मेहंदी ठीक है, और फिर उबदन बहुत वगैरह, सारे, हाँ जी हल्दी। एग्जैक्टली, बहुत सारे मामलात हैं जो वो चलाते रहते हैं, पता नहीं, और फिर वो चलाने, अगर वो सारे चलते रहे तो आपका कारोबार भी अच्छा हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि लोगों के पास शायद उतने वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और वो आमदन कम होना शुरू हो गया, अखराजात उनके ज्यादा हो गए। अच्छा, एक ठीक तरफ है। गैलप का सर्वे आया है जी, गैलप का सर्वे ये कहता है कि अवाम की जो आमदन है वो बेहतर हुई है, लेकिन उनके अखराजात बढ़े हैं जिसकी वजह से उसका गुजारा नहीं हो रहा। भाई वो ये आमदन जो है ना, अब हमारे जो ये बड़े हैं ओनर्स जी। है हमारे, ठीक है, ये हमें जिस तरह यानी वो डील करते हैं ना, एक हिसाब से ये भी ठीक है, एक हिसाब से हम भी ठीक है, एक हिसाब से आप भी ठीक है, ठीक है। ये हमारे अखराजात बाद टाइम यानी ये होता है कि दे देते हैं हमें, बाद टाइम ऐसा काम हो जाता है, काम के हिसाब से होता है ना। जब इनके पास कोई चीज़ नहीं आएगी ये हमें कहाँ से पूरा करेंगे, ऐसा ही ऐसे ही है, अपनी जेब से तो नहीं दे सकते। अब ये चीज़ बेचेंगे हम, ठीक है, वो उस हिसाब से यानी जिस हिसाब से बिजनेस हाँ होगा, बिजनेस होगा उस हिसाब से, लेकिन बेहतर है, लेकिन बेहतर है, हाँ, निजाम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे वालेकुम भाई? सलाम, खैरियत से अल्लाह का हैं, ठीक करम, हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। भाई कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं? मुझे तो तकरीबन 5 साल हो गए, लेकिन वालिद साहब को माशाल्लाह तकरीबन 40 से 45 साल हो गए। जबरदस्त जी। इन 5 सालों में बेहतरीन साल आमदन को लेके कौन सा था?
मियाँ साहब का जो दौर था वो माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन दौर है। नहीं, ये लास्ट जो 5 इयर्स थे मैं इनकी बात कर रहा हूँ। लास्ट 5 ईयर में अगर देखा जाए तो महंगाई भी हुई है, लेकिन उसके साथ अगर आप अभी का देखें काम जो सा मरियम नवाज शरीफ जो कर रही है माशाल्लाह बहुत अच्छा। उसमें ये है कि सबसे पहले तजावज़ात का काम है। उससे ये है कि तजावज़ात के काम में जो वेल ड्रेस फैमिली है, अच्छी फैमिलीज़ हैं, वो पहले शहर की तरफ रुख नहीं करती थी, वो शहर से बाहर रुख करते थे। अब वो ये होता है कि इजीली इधर आती हैं, शहर में परचेजिंग वगैरह करते हैं और माशाल्लाह काम बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, आमदन जो है वो बेहतर हुई है या आमदन जहाँ पे थी वहीं पे है? आमदन के रिलेटेड अगर आप बात करते हैं तो आमदन ये अल्लाह पाक ने रोजी रोटी का फैसला किया हुआ है, ये बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कभी अच्छी हो जाती है, कभी नॉर्मल हो जाती है, कभी बंदे के वास्ते से भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, एक सर्वे आया है जिसमें हम बात करें बेसिकली गैलप का, वो ये कहता है कि अवाम की आमदन बेहतर हुई है पिछले चंद सालों में, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ है कि अवाम के अखराजात जो हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किल हो रही है। इसमें कैसा था हकीकत है? इसमें अगर देखा जाए तो महंगाई तो हो रही है, हर चीज़ में आप देखना बेसिक चीज़ें आपकी आ जाती है। आटा आ गया आपका सबसे पहले, उसके बाद आपने रोटी आ गई आपकी जो तंदूरों पे आपने लेनी, उसके बाद सालन वगैरह ये चीज़ें हैं, ये अब महंगी हो रही है। अब हुकूमत के बजट के ऊपर कोई दुकानदार नहीं चलता। अब जिस तरह आप सब्जी लेने जाते हैं, पीछे सब्जी का रेट 20 रुपये है, आगे वो 30 से 40 रुपये में सेल हो रही है, उसमें हुकूमत का कोई मसला नहीं है, उसमें बंदों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए हमारी हुकूमत ने जो दायरे बनाए हैं वो जाके चेकिंग करते हैं और वो अच्छी बात है, चेकिंग होनी भी चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है वो चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं? क्योंकि वही तो सबसे बड़ी कमी कोताही रह गई है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। मेरे साहब में तो चेक एंड बैलेंस वाला काम बहुत अच्छा हो रहा है और इसी तरह ही होना चाहिए, ठीक, ताकि जो मेन आपका जो मिडिल क्लास बंदा है ना वो जरा ग्रो अप करे। जो ऊपर वाले हैं वो तो उसी लेवल पे, लेकिन मेन मिडिल क्लास बंदे की बात होती है। अच्छा सर, हम उस पे आते हैं, जो टॉपिक है वो ये है कि आमदन जो है वो जितनी थी उससे बेहतर हुई है, लेकिन अखराजात बहुत ज्यादा हो गए हैं। वो जो अखराजात हैं वो आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियली हमारे बनाए हुए हैं, हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं बीच में आती हैं, आड़े आती हैं? अखराजात को अगर लिया जाए तो वो तो बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अखराजात ज़्यादा है या कम है। वो बंदे ने अपने ऊपर डिपेंड करना है कि वो किस तरीके से उसको मैनेज करेगा। लेकिन अगर महंगाई देखी जाए खाने पीने के ऊपर, शय के ऊपर, वो थोड़ी सी बढ़ी है, वो थोड़ी सी बढ़ी है। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि जो खाने पीने की शय है ये ज़रा थोड़ी सी कम की जाए। ठीक है, यानी अगर वो हालात बेहतर हो जाएं तो आसानियां हो जाएंगी। जी जी जी, शुक्र अल्लाह पाक। ठीक है, यानी टैक्सेस और खाने पीने की अशिया समहाउ टैक्सेस ने तंग किया। अच्छा, टैक्स रिलेटेड मैंने बल्कि बात करनी थी। अब हमारी गवर्नमेंट ने जो कर दिया है कि टैक्स जो सा बंदा प्रॉपर्टी सेल करता है और परचेज करता है उन दोनों के ऊपर हाफ हाफ होगा, लेकिन ये होना चाहिए कि टैक्सेस थोड़े से और कम करने चाहिए। अब जिस तरह ये बंदा है उसकी प्रॉपर्टी है 2.5 से 3 करोड़ रुपए की, अब जो सेल कर और जो परचेज कर रहा है 3.5 लाख जो फाइलर है उनके ऊपर आ रहा है। लेकिन हुकूमत से गुजारिश ये कि जरा टैक्सेस को थोड़ा सा नीचे लेके आ जाए। ठीक है, यानी आसानी हो जाए। ठीक हो गया जी। नाज़रीन के भाई हैं हमारे, इन्होंने ये कहा है कि बिजनेस बहुत अच्छा है, हालात बहुत अच्छे हैं, बेहतर हो रहे हैं, ठीक है, कारोबार का सिलसिला भी है। इसी के साथ साथ हमारी और बहुत सारे अफराद से बात हुई, उनका यही कहना था। चंद ने ये कहा कि जो अखराजात हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और चंद अफराद ने ये भी कहा कि आमदन जो है वो कम हो गई है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि ये दोनों लेवल चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें फ्लक्चुएशन दिखाई दी। यानी कि कोई चीज आप ये नहीं कह सकते कि 50% या 80% ऐसे है जैसे गैलप के सर्वे ने रिपोर्ट किया है, लेकिन हमें ये देखने को मिला कहीं ना कहीं अखराजात जो हैं वो बढ़े हैं, और अखराजात बढ़ने की बहुत बड़ी वजह टैक्सेस भी हैं, अखराजात बढ़ने की बहुत बड़ी वजह महंगाई भी है जो हुकूमत कंट्रोल करती है और रिलीफ भी हुकूमत देती है। अगर एक शख्स जो 2 साल पहले 1 लाख रुपया कमाता था आज भी 1 लाख कमा रहा है, लेकिन वो उस लाख रुपए में से 60,000 रुपया टैक्स देगा तो डेफिनेटली उसका गुजारा बहुत मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं टैक्सेस को कम होना चाहिए। उसके साथ साथ जो एक्सपेंडिचर है उसमें सोशल मीडिया का जो किरदार है वो बहुत ज्यादा वाज़ेह है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट बन जाता है कि हमने दूसरे के साथ मुकाबला करना है। ठीक है, वो ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम लोगों ने इतना अर्न करना है, इतना कमाना है कि हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें, और ख्वाहिशात दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं और वो कम नहीं हो रही। तो वो जो सोशल मीडिया की लाइफ है अगर उसको देखा जाए तो वो बहुत आर्टिफिशियल है, उसमें कुछ हकीकत नहीं है, उसमें कुछ सच नहीं है। और वो लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, उनका ये काम है कि वो आर्टिफिशियली कंटेंट बनाकर लोगों को अपनी तरफ लेकर आएं और उनको ये बताएं कि हमारी तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है, आप लोग भी इस तरीके से चलें जिसकी वजह से
अब बहुत ज्यादा क्राइम रेट भी बढ़ गया है क्योंकि लोगों की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं अगर आमदन अगर बेहतर भी हुई है, जो बंदा 2 लाख रुपया कमा रहा था, अगर लाख रुपया कमा रहा था तो अब 1.25 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन उसके अखराजात अगर 2 लाख रुपए के हैं तो उसका गुजारा नहीं है। तो ये बेहतर किए जा सकते हैं, थोड़ी सी अपनी ख्वाहिशात कम करें और थोड़ी सी हुकूमत भी नजरसानी करे कि टैक्सेस को कम करे, हुकूमत भी नजरसानी करे कि अवाम को रिलीफ दे, जो अशियाए खुर्दनोश हैं उससे लेके जो बच्चों के इस्तेमाल की चीजें हैं उस तक, घर में जो बिजली के बिल हैं अगर उनकी बात की जाए उसको लेके, एक मजदूर की वेज को लेके, उसकी तनख्वाह को लेके, कारोबार को लेके, बेरोजगारी को लेके, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हाईलाइट करनी की हैं और उसमें नजरसानी बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।